उस वक्त उसके साथ वो रही कैसे होगी, किन चीजों से जूझ रही होगी, कैसे लड़ना चाह रही होगी। और तेजाब देखकर कि शायद हम भी डर जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। पूरे एग्जैक्ट लगातार 4 लड़के एक ही कमरे में एक लड़की के साथ उसको नग्न करके रखा लगातार और बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहे। की गई। मैं तो अखिलेश यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रही थी। मुस्लिम 4 युवक, भले आरोप हैं, कम से कम आरोपियों के लिए तो बोलिए, उस दलित बच्ची के लिए तो बोलिए। घटना वो बता रहे थे, रूह मेरी कांप रही है क्योंकि ऑफिस आने के लिए हम भी घर से निकलते हैं, तमाम बाजारें पड़ती हैं, पता नहीं किस रास्ते कौन से ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो जिहादी मानसिकता रखते हो। कहाँ मुसलमान खतरे में, इनकी 14% आबादी है और इनके क्राइम रेट देख लीजिए, आतंकवाद में सबसे आगे ये। अगर कुछ इन्हें सरकारी चीज़ लेनी हो सबसे आगे उसमें ये हमेशा मिलते हैं, धर्म परिवर्तन में आगे मिलते हैं, जिहाद में सबसे आगे मिलते हैं, रेप की घटना में सबसे आगे मिलते हैं, डकैती लूट सब में ये सब आगे मिलते हैं। तो मुसलमान कहाँ से खतरे में इस देश का। लेकिन मैं प्रशासन से ही पूछना चाहता हूँ कि 2 महीने लग गए और वो ढूंढ भी नहीं पाए, वो बच्ची खुद पहुंची अपने घर। अम्य गारी गरौ गरल नारी करी करतार, प्रेम बैर की जननी युग जानहि बुद्ध न गवार। अर्थात भगवान कहते हैं कि नारी को प्रेम और अमृत से सान करके बनाया गया है और ये बात बुद्धिमान ही व्यक्ति समझ सकता है, गवार नहीं। गवार से तात्पर्य है सलमान, गवार से तात्पर्य है जुबैर, गवार से तात्पर्य है राशिद, गवार से तात्पर्य है आरिफ। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने मुरादाबाद में 2 महीने तक 14 साल की नाबालिग बच्ची को तड़पाया है, प्रताड़ना की है, दुष्कर्म किया है, ओम नाम तक को जलाने के लिए तेजाब डाला है। सोचिए कितनी विभत्स घटना और कितना वो दर्दनाक रहा होगा वो दौर जब वो 2 महीने उस बच्ची ने काटे होंगे। लेकिन हैरानी होती है कि हमारे देश में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं और जब चीजें खुल करके सामने आती है तो प्रशासन केवल अफसोस करता है। ऐसा क्या कर रहा था प्रशासन जो 2 महीने से उस बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन ये वो 4 नाम हैं जिनका जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रही हूं क्योंकि इन्होंने अपनी ही कौम को बदनाम करने का प्रयास किया है, अपने ही धर्म को कलंकित करने का प्रयास किया और फिर कैसे इन धर्म पर भरोसा किया जाए। क्योंकि एक मछली तालाब को गंदा करती है, बदनाम पूरा मछली होती है। लेकिन इस बीच ये सवाल लगातार मैं इसलिए लोगों से पूछना चाह रही हूँ, खास करके उन पत्रकारों से जानना चाह रही हूँ कि जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई है कि क्या उसका कोई भी कुछ हल निकलेगा? क्या वाकई उन गुनाहगारों को उस तरीके से सजा मिले कि जिस तरह से योगी सरकार में बात कही जाती है कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है? विशाल, इस पूरी घटना को कैसे देखा? ये घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली है जो मुरादाबाद से आ रही है। मतलब इतना सब होने के बाद भी हम देख रहे हैं हर महीने दर महीने कोई ऐसा केस निकल के आता है जो पूरे देश को हिला के रख देता है, लोगों के दिल कांप जाते हैं। अब जैसे आपने इस केस का जिक्र किया, 14 साल की बच्ची 2 महीने तक किसी कमरे में बंद करके रखी गई और उसके साथ दुष्कर्म होते रहे। ये सब मैं इसमें उन 4 लड़कों को तो आरोपी हैं ही हैं, लेकिन मैं प्रशासन से ही पूछना चाहता हूँ कि 2 महीने लग गए और वो ढूंढ भी नहीं पाए, वो बच्ची खुद पहुंची अपने घर। घटना एक शहर की, घटना उसी जिले की, उसी ही जगह पर थाने, लेकिन उसके बाद भी भागलपुर में उस लड़की को ढूंढा नहीं। उस बच्ची को बाजार में से किडनैप किया गया। तो आप इमेजिन, भरी बाजार में से, तो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब दिन दहाड़े एक बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं। ये तो एक ऐसा हो गया कि चलो दुकान पे गए और ये खिलौना उठा के ले आए, और 2 महीने लग गए जिसमें भी नाकाम रहा प्रशासन उस बच्ची को ढूंढने में। ये मेरा दिल इस पे बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए ये दुख जो है ना, वाकई में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहन में गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल है उन दरिंदों का कि कैसी मानसिकता उनके भीतर भरी हुई है। क्या लगता है? 2 जनवरी से लेकर लगातार 2 मार्च, पूरे एग्जैक्ट 2 महीने लगातार 4 लड़के एक ही कमरे में एक लड़की के साथ उसको नग्न करके रखा लगातार और बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहे। जब जिसका मन में आया, जब जिसका मूड हुआ, उठ के चला आया। उसको खाने के लिए गाय का मांस दिया गया। जब वो बेहोश, उसके साथ जब ये दुष्कर्म हो रहा था, उसके बाद जब वो बेहोश हो जाती थी, जब उसके बाद उसको होश आता था, जब वो भूख लगती थी, वो खाना मांगती थी, तो उसको ज़बरदस्ती गाय का मांस दिया जाता था। मरता क्या न करता, उसे खाना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद जब उसने मना किया था खाने के लिए, उसके हाथ पे ओम का निशान था, उसको तेजाब से जला दिया गया। उसके बाद उसको जब छोड़ा गया, सलमान, राशिद
और जुबैर और आरिफ, ये 4 लड़के थे। सलमान मुख्य आरोपी और उसके ये 3 दोस्त थे या परिवार के थे, शायद भाई थे उनके। वो तीनों और वो चारों जो है मिलकर लगातार उसके साथ ऐसा करते रहे। जब एफआईआर कॉपी ये सामने रखी है, एफआईआर कॉपी में सीधा सीधा ये लिखा है कि उसकी चाची ने एफआईआर लिखवाई थी कि 14 साल की लड़की का अपहरण होता है और उसके बाद जो है 2 साल बाजार गई थी अपना सूट सिलवाने के लिए, ठीक है। सलमान के साथ उसके 3 दोस्त जुबैर, राशिद और आरिफ उसको वहाँ से उठा लेते हैं। कार लेकर खड़े थे, कार से उसे उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद एक कमरे में उसके मुंह पे नशीला पदार्थ लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और लगातार उसके साथ जो है ऐसी कर। प्रशासन 2 तारीख को लड़की उठाई गई, 3 तारीख को उसकी चाची या उसके परिवार के लोग जाके एफआईआर करवाते हैं और उसके बाद जो है पुलिस कुछ नहीं करती है लगातार 2 महीने। अरे 2 महीने में कुछ तो किया होगा, कुछ तो इन्वेस्टिगेट किया होगा, कुछ तो पता किया होगा कि लड़की गई कहाँ गई, कैसे गई। परिवार ने बताया मार्केट गई थी, मार्केट से लिया। किसी ने तो देखा होगा कि मार्केट था ना, मार्केट में कोई तो रहा होगा, कोई एक दुकान रहा होगा जो इसको देखता। क्या मानसिकता दोगे अखंड? जिहादी मानसिकता के? बिल्कुल जिहादी है कि एक धर्म विशेष पे है, क्योंकि चारों लड़के एक अलग समुदाय से आते हैं। एक ही समुदाय के चारों लड़के हैं। लड़की दलित है लेकिन हिंदू तो है। और उसमें और लड़की ने जो एफआईआर लिखवाई उसमें ये भी लिखा गया है कि उससे लड़के ने कहा कि तेरी जैसी कितनी और लड़की के साथ हम ऐसा कर चुके हैं, परिवर्तन करवाते हैं, हम उसे मुसलमान बनाते हैं, हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो ये सीधा जो मामला है पूरा धर्म परिवर्तन को लेकर ही है और प्रशासन सोता रहा। और उसके बाद एक बयान इसमें और सामने आया, उसके परिवार का ही है, उसके चाची या उसके पिता थे, उन्होंने कहा कि जो है इस मामले को दबाने के लिए सलमान ने प्रशासन को थाने में 1 लाख रुपए भिजवाए थे। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए, ये बयान आया था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान था कि 1 लाख रुपए सलमान ने भिजवाए थे कि इस मामले को दबा दिया जाए। और लड़की के ऊपर भी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि पैसे देके मामले को सुलझा लिया जाए, रफा दफा किया जाए। उसको धमकी मिल रही थी कि तुम्हारी चाची को उठा लेंगे जिसने एफआईआर करवाई थी, चाचा को, परिवार को मार देंगे, तुझ पे जो है तेजाब डाल देंगे, इस तरीके की चीज़ें हुई। और किसी भी, अब अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए तो कोई भी पार्टी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, किसी ने इस मुद्दे को लेकर एक बयान भी नहीं दिया, एक शब्द जो है ट्विटर पर भी नहीं लिखा किसी ने। क्या लगता है कि ये जो 4 नाम हैं एक कौम से आते हैं, यही सबसे बड़ी वजह है? बिल्कुल, वोट बैंक खराब होगा। बिल्कुल, यही तो मेन मुद्दा है, क्योंकि चारों एक ही समुदाय से आते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए चाहे जो भी पार्टी हो, किसी ने भी इसके खिलाफ जो है एक शब्द नहीं बोला है। चंद्रशेखर को छोड़ करके किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। चंद्रशेखर ने इसलिए बोला है क्योंकि वो दलित समुदाय से आती है लड़की, वो दलित समुदाय के नेता हैं, तो इसके लिए उन्होंने बोला है। अखंड को आपने सुना, पूरी घटना उन्होंने पूरे विस्तार से बताई। घटना वो बता रहे थे, रूह मेरी कांप रही थी, क्योंकि ऑफिस आने के लिए हम भी घर से निकलते हैं, तमाम बाजारें पड़ती हैं, पता नहीं किस रास्ते कौन से ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो जिहादी मानसिकता रखते हो। क्या लगता है मैम, ये जो घटना है ये बेहद ही खौफनाक घटना है। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये घट रही है जो अभी तक बाहर नहीं आई। हमें इसके बारे में मालूम पड़ा, ऊपर से एक अलग समुदाय के लोग, जिसे एक जिहादी मुद्दा भी इस पर उठता दिख रहा है। एक लड़की जिसको बीच बाजार से उठा लिया जाता है, पुलिस को रिपोर्ट करवाई जाती है परिवार की ओर से, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। जैसे अखंड ने भी बताया, और एक बार नहीं, 2 बार रिपोर्ट होती है। एक 3 जनवरी को होती है, उसके बाद 1 फरवरी में भी रिपोर्ट होती है। उसके बाद भी लगातार पुलिस किसी भी हरकत में नहीं आती है। इसका मतलब हमें ये समझ सकते हैं कि जो उसके परिवार वाले ने, पीड़िता के परिवार ने जो बयान दिया है 1 लाख रुपए लेकर, कहीं ना कहीं तक फिर लोग उस पर वो मान लेंगे कि उस एकदम शक के दायरे में आ गया। अब यहाँ पर देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से शक के दायरे में है कि 1 लाख रुपए अगर आपको मिले हैं, आपने घूस खाई है, आपने अपनी जेब गरम करी है, तो फिर चुप्पी तो साधनी पड़ेगी। क्या लगता है कामनी आपको? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। देखिए, आस्था लगातार जिस तरीके से तमाम इस तरीके की जो भी क्राइम होते हैं उसमें सबसे पहले सवाल इन्हीं पर उठता है। चाहे आप 2012 के निर्भया कांड पर ही चले जाएं कि जब उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि इस तरीके से हम बस को जाते देख रहे हैं, अगर वो एक फ़ोन कॉल पर अलर्ट हो गए रहते तो वो जघन्य अपराध नहीं हुआ होता। और जिस तरीके से जब माँ बाप या चाचा चाची बच्ची की जब जाते हैं पुलिस स्टेशन, अगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई उसी वक्त की होती तो शायद बच्ची को इतनी यातनाएं ना झेलनी पड़ती जो उसे झेलनी पड़ी। बीफ खिलाया गया उस बच्ची को, उसके हाथ पर जो ओम का टैटू था
उसको तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। मैं तो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रही थी, एक्स पर लगातार अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं, खुद को पीडीए का मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा है अखिलेश यादव आप? आपको जीरा, जो जिस तरीके से जीरा को लेकर तो आप ट्वीट कर देते हैं कि देखिए नकली जीरा बेचा जा रहा है, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ मुस्लिम 4 युवक, भले आरोप हैं, कम से कम आरोपियों के लिए तो बोलिए, उस दलित बच्ची के लिए तो बोलिए कि मैं उस बच्ची के साथ हूं। आपको शर्म नहीं आती है? राजनीति आप करेंगे, वहीं अगर ये हिंदू होता, आरोपी हिंदू होते, अपर कास्ट होते, तब आ जाते आप फ्रंट पेज पर। आरोपी कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसके लिए बोलना चाहिए। और ये बच्ची के साथ, 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की जो हरकत हुई है, और किस तरीके से जिहादी मानसिकता रखते हैं ये लोग, जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि भाई हम तो करते हैं, हम तो ऐसी कितनी ही लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते आए हैं, बहुत पैसा है। तो सवाल प्रशासन पे उठेगा, मतलब वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है इतने समय से, आप लोगों को क्यों नहीं पता है? या फिर आप लोग अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं कि चलो भैया होते रहने दो। अगर 1 लाख रुपए का आरोप लगाया जा रहा है तो आस्था, फिर तो जनता ये भी पूछेगी ना कि ऐसे लाख रुपए कई बार तो नहीं पहुंचे आपके पास। कामनी, इसमें मैं भी ये बोलना चाहूँगा, ये फंड आ कहाँ से रहा है? इतने पैसे आ कहाँ से रहे? ये जैसे इसने सलमान ने कहा, जैसे पीड़िता ने बयान दिया है अपना, कि कितनी लड़कियों को मैं मुसलमान बना चुका हूँ, ऐसे करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये फंड आ कहाँ से रहा है? बिल्कुल, ये फंड आ कहाँ से रहा है? ये फंड आ रहे हैं, मतलब अगर तन में देखा जाए तो ये फंड आ रहे हैं उन्हीं धर्म के ठेकेदारों के पास से, इन लोगों के पास आ रहे होंगे। और किसके पास से आएंगे? अब इन धर्म के ठेकेदारों के किसके पास से आ रहे हैं, ये तो जांच करने का विषय है, जिसे सरकार जांच करेगी। लेकिन ये मुद्दा काफी गंभीर और बहुत ज्यादा है। देखिए, एक मासूम सी बच्ची घर से हंसते खेलते निकली, 14 साल की, 14 साल की बच्ची है वो। कामनी, इसमें मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी। मैंने ऐसे मतलब कई लोगों से बातचीत भी की है, जैसे मैंने अभी आपको भी बताया था एक किस्सा कि मैं एक डिबेट में भी थी, तो उसमें भी मैंने चर्चा की थी। तो मैंने उनसे ये बोला था कि आप लोग धर्म परिवर्तन करवा देते हो लोगों से, लड़कियों का, लेकिन आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट दिखा दी जाए जिसमें किसी मुस्लिम लड़की के साथ रेप हुआ हो। मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आपके में, तो उन्होंने कहा क्योंकि लड़कियां हमारे उसमें ढकी रहती है। 3 साल की लड़की भी ढकी रहती है हमारे में, एक औरत भी जो है वो भी ढकी रहती है। आप कपड़ों के, एक माँ जो है वो भी ढकी रहती है। आप तो भी ये कह रहे हो कि वो ढकी रहती है। अगर हिम्मत है ना तो आप अपनी बहन के साथ करके देखो। मैं इन्हीं समुदाय वालों को कह रही हूँ कि भाई आप हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह की बर्बरता कर रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। 14 साल की बच्ची, मैं तो ये भी सोचती हूँ आस्था कि आज वो किस उस मानसिक उसमें होगी, क्योंकि अगर देखा जाए आस्था, तो आज भी अगर हमें कोई छेड़ जाता है ना तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हम भी अकेले रह रहे हैं शहर में और हमारे मन में वो गूंजता रहता है। मैं तो उसकी दर्द और पीड़ा को ये समझ रही हूँ कि उस वक्त उसके साथ वो रही कैसी होगी, किन चीज़ों से जूझ रही होगी, कैसे लड़ना चाह रही होगी। और तेजाब देखकर कि शायद हम भी डर जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। अभी हमने कितने किस्से, हम भी ऑफिस से आते जाते हैं, हमें डर लगता है कि छिनैटी के चक्कर में कोई हमारा हाथ ना काट जाए, क्योंकि ऐसे केसेस हम आए दिन अपने सामने होते हुए देखते हैं। हम कहीं सुरक्षित नहीं। अगर हम इन चारों की भी बात करें, सलमान, जुबैद और राशिद और आरिफ, ये पुलिस इस पे चुप बैठी रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पैसे खाली अपनी कुर्सी तोड़ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जब इनके घर की बेटियों के साथ कहीं से भी हो जाती है तो तुरंत फौरन लेकर के भागते, अपनी जीप, अपना पूरा सिस्टम लगा देते। आज पार्टियां इस पूरे मुद्दे पर चुप है। क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं? अभी यहीं कहीं दंगे हुए होते तो तुरंत का तुरंत एक ट्वीट आ जाता है इनका, तुरंत की तुरंत। अगर किसी हिंदू लड़के ने अगर कुछ बोला होता, तुरंत का तुरंत एक ट्वीट, जैसा कामनी ने भी कहा कि तुरंत का तुरंत ट्वीट कर देते। आज इस पे हर पार्टी चुप क्यों है? क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है? क्योंकि पैसे खिलाए गए थे। इस पे पुलिस प्रशासन पर शिकंजा हो जाएगा क्या इस बात से? आस्था, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं पीडीए की जो मसीहा हैं उन्हें डर है कि मुस्लिम वोट बैंक ना उनसे पिछड़ जाए। 2027 में चुनाव है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भर भर कर अखिलेश यादव को मुसलमानों ने वोट दिया, तो अखिलेश यादव को टेंशन है, अरे 2-4 बेटियां जाएं तो जाएं, क्या फर्क पड़ता है आस्था, वोट बैंक नहीं जाना चाहिए। 27 है, गद्दी लेनी है मुझे, वोट बैंक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। साथ कामनी, ये वही नेता है जो माइक में माँ, बहन, बेटों,
बेटियों के बारे में कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना ऐसे नेताओं को इन्हें ये भी नहीं पता कि माँ बहन और औरतें और माँ के लिए जो कर्तव्य होते हैं ना वो भी साथ ही साथ निभाने होते हैं, और इसका अर्थ भी क्या होता है ये भी इन्हें जानना चाहिए। क्योंकि देखिए हम विपक्ष पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन हमें सत्ता पक्ष को भी देखना है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप जिहादी मानसिकता को खत्म करने की बात करते हैं, आप लव जिहाद पे कहते हैं कि ताउम्र सजा हो जाएगी। 2 महीने से आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि बिल्कुल आस्था, ये विपक्ष पे तो अखिलेश यादव का, इसलिए मैंने उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जाकर देखा कि एक ट्वीट मिल जाता, ट्वीट छोड़िए किसी का लिखा हुआ रीट्वीट मार देते आप, वो नहीं मारा गया। और अब बात जीरो टॉलरेंस पर होगी। जीरो टॉलरेंस पर बात इसलिए होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, आपकी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी पुलिस क्या करती है? बेटियों के साथ कोई जघन्य अपराध कर रहा होता है और आपकी पुलिस सो रही होती है, या पुलिस स्टेशन में ताला लगा के कहीं घूमने जीप से निकल जाती है कि उन्हें 2 महीने तक एक बच्ची नहीं मिल पाती है। वो बच्ची खुद अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचती है। 2 महीने तक भी पुलिस उस बच्ची को बचाकर नहीं लाई है। वो बच्ची खुद वहां पर उन लोगों ने सोची कि उसे मारा नहीं, मार दिया होता तो ये सब खबर कुछ पता ही नहीं लगता कि चलो भाई सड़क पर एक बच्ची के साथ ऐसा कुछ किया हुआ। क्या हम ये यकीन कर सकते हैं काम नहीं कि अब कार्रवाई होगी? हाँ हो रही है कार्रवाई। नहीं, कार्रवाई तो हो रही, उस तरीके से कार्रवाई होगी। भाई 1 लाख दिया, अब 10 लाख दे दिए गए तो सवाल तो यही है। मुझे ये लगता है कि सीधा इसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। उन आरोपियों के साथ साथ ये जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जितना अभी तक खबर मिली है उस हिसाब से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चौथा भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लग गई है। पुलिस प्रशासन तब एक्टिव हुई जब ये खबरें मीडिया में चलने लगी, जब मीडिया इस खबर तक पहुंची और उठाने लगी, तब जाके पुलिस हरकत में आई और धीरे धीरे सारी बातें और परतें खुलते चली गई। लेकिन सवाल यही है ना कि हम कब तक ऐसी चीजें देखते रहे? अभी झांसी का किस्सा आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बच्ची घर पे नहीं है, सेफ है। ये 2 महीने से बच्ची लापता थी। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के अंदर चीजें हो जाती हैं, पुणे में जो है बस में घसीट करके ले जाया जाता है। तो हम कैसे यकीन करें कि वाकई में देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी भी बीते दिन की क्या, कल की बात कर लें, 8 मार्च है, महिला दिवस मनाया जाएगा, बड़े बड़े पोस्टर लेकर के हर कोई निकलेगा, महिला नारी सशक्तिकरण, बड़ी बड़ी बातें होंगी। और यही जिनकी आप बात कर रही है ना, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, वो बड़े बड़े टैगलाइन डालेगा कि महिला को सम्मान दो। और हालांकि दिल्ली के में बात हो रही है कि महिलाओं को 2500 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नारी सम्मान की तो हर कोई बात करता है, लेकिन नारी का असल में सम्मान, अरे सम्मान छोड़िए, उन्हें समानता का अधिकार दीजिए। समानता का अधिकार ये है कि वो अपनी स्वेच्छा के साथ जो करना चाहती हो कि उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। क्योंकि तन्मय आप भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, लगातार इस तरीके की खबरें देखते हैं, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम आरोपी हैं, हालांकि देखिए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, हम लोग उन्हें दोषी नहीं कह रहे, आरोपी ही कह रहे हैं। मुस्लिम आरोपी है, एक दलित हिंदू बच्ची के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं, चंद्रशेखर को छोड़कर तमाम नेता चुप हैं। वही मैं काम नहीं कहना चाह रहा था। यहाँ बात सिर्फ महिला की नहीं, यहाँ तो हिंदू धर्म ही खतरे में है। और ये सेक्युलर पार्टीज कहती है कि मुसलमान खतरे में, इस देश का मुसलमान खतरे में। कहाँ मुसलमान खतरे में? इनकी 14% आबादी है और इनके क्राइम रेट देख लीजिए, आतंकवाद में सबसे आगे। अगर कुछ इन्हें सरकारी चीज़ लेनी हो सबसे आगे उसमें हमेशा मिलते हैं, धर्म परिवर्तन में आगे मिलते हैं, जिहाद में सबसे आगे मिलते हैं, रेप की घटना में सबसे आगे मिलते हैं, डकैती लूट सब में ये सब आगे मिलते हैं। तो मुसलमान कहाँ से खतरे में? इस देश का, इस देश में खतरा तो हिंदुओं को है। पर सेक्युलर पार्टी कैसे कह रही है फिर ये मुसलमान खतरे में इस देश का? अरे एक लड़की के साथ रेप करते हुए उसे धमकी दे रहा है कि तेरे जैसी तो हमने पता नहीं कितनी धर्म परिवर्तन अरे करवाई मैं है। बताऊंगा, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे जन्नत मिलेगी। ऐसी कौन सी जन्नत मिल रही है उसे ये सब करके? और साथ ही साथ ये भी है तन्मय कि इस तरह के मामले कितने हैं जो दब गए हैं। शायद से अगर कहीं लड़कियां मर भी गई होंगी ना तो आज भी वो मामले दब गए होंगे, आवाज नहीं उठ पाई होगी। और इस मामले में भी जब हमने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म ने जब इस मुद्दे को उठाया तब जाकर पुलिस
और ये मतलब अब ये दिन आ गए कि जब मीडिया आवाज उठाएगा तब जाकर के इन सब पर कार्रवाई होगी, पुलिस को पहले करनी चाहिए थी। जब कलम लिखेगा तब काम होगा, कार्रवाई की जाएगी, वरना चुपचाप बैठे खाओ बैठ करके गुटखा पान मसाला बढ़िया तरीके से, यही चीजें तो होती है थाने के अंदर बैठ करके। आज जो मूवीज में दिखाया जाता है ना कि रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं तो पुलिस कहती है अरे पहले तो भाग गई होगी, या तो पैसा दो तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की जाती है। जब अंजाम एक औरत के साथ जब गलत हो जाता है, जब उसकी लाशें मिलती हैं, तब जाकर के कार्रवाई होती है। उसका सलमान के जो परिवार का जो बयान आया है, उसके बड़े पापा थे, उन्होंने बयान दिया है कि जो है 2 महीने पहले लड़की भाग गई थी। मतलब लड़की भाग गई थी, उठाई नहीं गई थी, लड़की भाग गई थी। ये सब जो कुछ हो रहा है ये 2 साल पहले होली के समय पे आपसी रंजिश थी, मतलब पुराना विवाद था, उसको लेकर के जो है हो रहा है। अगर भाग गई थी तो फिर एक बात बताइए, 1 लाख क्यों आपने दिए? पुलिस प्रशासन को क्यों दिया? अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो पुलिस प्रशासन को क्यों दिए गए? कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है कि लड़की पर ही आरोप लगा देना। वो हमें हमेशा से देखते आए हैं, अगर किसी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कपड़े ऐसे पहने होंगे, रात में क्यों निकली, कल को आप और मैं सुनेंगे कि टेलर के पास जाने की जरूरत ही क्या थी, घर वालों के साथ जाती, अकेले गई तो गई क्यों? क्योंकि इस तरीके की चीजें तो हर कोई सुनता आ रहा है, हमेशा से सुनता आ रहा है। क्योंकि चाहे 2012 का वो एक जघन्य जो एक तरीके से एक बड़ा क्रांति हम लोगों ने सड़कों पर देखा था, उसके बाद से फिर वैसी तमाम चीजें कई हुई, लेकिन वही है कि लोगों को आदत हो गई। अखबार हमने देखा और पलट दिया, ये तो रोज का है, रोज का है। हम इंतजार करते हैं कि जब तक कोई उससे भी जघन्य ना हो तब तक हम नहीं जागेंगे। कोलकाता केस में तो अभी तो कानूनी बन रहा है कि फांसी उसको देनी है या नहीं देनी एक है। नाम बहुत चर्चित स्वाति मालीवाल भी है, ठीक है, वो महिलाओं को लेके हमेशा लगातार बोलती रहती हैं, ठीक है। उनका तो मैंने कहीं कुछ नहीं सुना। आजकल वो व्यस्त हैं एकदम। ये सब मामला कहाँ गया? अभी कल है ना वुमेन्स डे है, कल अलग अलग महिला मोर्चा अपना मोर्चा थाम के निकल जाएंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस मामले पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? कोई महिला जो उस पद पर है वो क्यों नहीं आवाज उठा रही है? मैं इसमें टोकना चाहूंगा, वो दिल्ली का मामला नहीं है, दिल्ली का नहीं बोल रही है। मामला देश का है, वही तो मामला देश नेशनल का, पर ये है, बोल क्यों नहीं रही है? ये मामला देश का है। राजनीति करनी है हमें, राजनीति करनी है, एग्जैक्टली। बस। दिल्ली का मामला होता, चंद्रशेखर ने इस पर आवाज उठाई, उसका भी तो एक कारण था कि दलित समाज की हाँ, लड़की थी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अब दलित कहीं ना समाज कहीं शिवानी हमें लेकिन कम उसने से आवाज कम उठाया। इस चीज को देखना होगा कि चंद्रशेखर ने कम से कम आवाज उठाई है उन्होंने, बाकियों की तरह वो चुप्पी साध कर नहीं बैठ गए हैं। ठीक है, देखिए सवाल यही है, क्योंकि आरोप लगाए गए 4 वो नाम जो एक धर्म को बिलोंग करते हैं, जिहादी मानसिकता का स्वरूप जिस तरह से लेते गए, और फाइल देखी जाए FIR कॉपी में जिस तरह से उस बच्ची ने अपना बयान दर्ज कराया कि किस तरीके की जिहादी मानसिकता को लिखा गया। राजनीति ने अपनी तरीके से राजनीति करी, प्रशासन पर जो आरोप लगे पैसा धरने के वो उन्होंने अपनी तरफ से धरा, लेकिन इज्जत गई एक बेटी की, अपमानित हुई वो सारी देश की महिलाएं। और शायद इस केस के बाद अगर देखा जाए तो हर किसी का परिवार डरेगा, हर किसी महिला का परिवार डरेगा कि नहीं उसको घर में ही रहने दो, फालतू में नौकरी करा रहे कि कम से कम उसकी जान तो बची रहेगी, क्योंकि बाहर ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो नोच खाने के लिए बैठे हैं। फिलहाल अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई प्रशासन तेज होता हुआ नजर आएगा, और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे News1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ तास्ता तिवारी।